नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी का भी ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी की शिरकत की तस्दीक कर दी। आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए एपीसी में शरीक होंगे। नवाज शरीफ भी गुज़श्ता रोज बिलावल की दावत पर एपीसी में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत पर आमादगी जाहिर कर चुके हैं। हुकूमत मुखालिफ ऑपोजिशन इत्तेहाद की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल पीपल्स पार्टी की मेजबानी में इस्लामाबाद में होगी। कमर जमान कायरा कहते हैं कि कल जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तारीखी नतीजा खेज सियासी इज्तिमा होगा। बिलावल की मेजबानी में एपीसी कौमी सियासत में अहम संग मील साबित होगी। हुकूमत के गैर जमहूरी तर्ज अमल ने ऑपोजिशन को मुत्तहिद होने पर उकसाया। मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ ने एपीसी से खिताब किया और उनका खिताब नशर हुआ तो पैमरा और दीगर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बयान, कहा यह किस तरह मुमकिन है कि एक मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मियां करे और भाषण दे। शरीफ खानदान झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। ये इतने झूठे हैं कि बीमारी पर भी झूठ बोलते हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। ये एक साथ ही अच्छे लगते हैं, एक जैसे जो हैं, एक जैसी तर्ज हुकूमत, एक जैसा तरीका वारदात, एक जैसी करप्शन, एक जैसी मनी लॉन्ड्रिंग, एक जैसे बैरून मुल्क असासे और सब इमरान खान से एनआरओ के मुतलाशी। मुस्लिम लीग नून ने कल की एपीसी के लिए लीगी वफ्द के नाम फाइनल कर लिए। मरियम नवाज भी नून लीगी वफ्द में शामिल होंगी। नून लीग के वफ्द में शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, परवेज रशीद शामिल होंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और वो खुद वफ्द में शामिल होंगी। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ का एपीसी से खिताब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दिखाने के इकदाम कर रहे हैं। मफरूर है, इश्तिहारी है। इश्तिहारी और मफरूर अगर पॉलिटिकली रियासत के मामलात के अंदर इन्वॉल्वमेंट करेगा तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स और उसके जो रिपरकशंस हैं वो इंतहाई सख्त और नेगेटिव होंगे। ये मेरी बात सुन लें, ये नून लीग भी सुन लें, बेगम सफदरवान साहिबा भी सुन लें और नवाज शरीफ साहब भी सुन लें। इस एपीसी का नतीजा 0-0 है। ऑल पार्टीज लूटमार एसोसिएशन के 2 सुतून हैं। फजलुर रहमान साहब हलवे के चक्कर में हैं। मौलाना साहब, आपको इस दफ़ा हलवा नहीं एहतसाब और डंडे का जलवा नजर आएगा। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बड़ा चर्चा है कि कल एपीसी में बेगम सफदर अवान भी आ रही हैं। तारीख शाहिद है कि जिस काम में बेगम सफदर ने हाथ डाला उसमें जिल्लत और रुसवाई का सामना हुआ। नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ अपनी सियासत को खतरे में नहीं डालेंगे। मुद्दत पूरी होने से 1 मिनट भी पहले हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं। हुकूमत को किसी एपीसी से खतरा नहीं। पैटर्न कानून साजी में रुकावटें डालने वाली ऑपोजिशन बेनकाब हो चुकी है। गवर्नर पंजाब की वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में गुफ्तगू। एजाज शाह ने कहा कि पहली बार मुल्की इदारों में इस्लाहात हो रही हैं। हुकूमत मुल्क में शफाफियत और बिला तफरीक एहतसाब यकीनी बना रही है। एपीसी में शिरकत की दावत नहीं मिली। दावत मिलती भी तो वाज़े एजेंडे के बगैर शिरकत नहीं करते। मुल्क के लिए हाजिर हैं, किसी के ज़ाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की शिरकत से मुतालिक सवाल पर कहा कि वो बीमार हैं, टेलीफोन के जरिए शिरकत करेंगे। टेलीफोन पर तो लेटे लेटे भी बात हो सकती है। शरीफ साहब बीमार है ना जी, इसलिए तो नहीं आ सकते हैं। और टेलीफोन के जरिए आप फ़ोन के बाद तो आदमी लेट कर भी कर सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना होना मुल्क के लिए बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क साबित हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। पार्टी रहनुमाओं को भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने की हिदायत। पैगाम में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जीत कर भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के मिशन को पूरा करना है। पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन आज FIA में पेश नहीं हुए। तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि वो इस वक्त लंदन में ज़ेर इलाज हैं।
ज़ाती तौर पर पेश नहीं हो सकते। सवालात के जवाब के लिए मुनासिब वक्त दरकार है। – 2018 में कराची के 95 बाजारों से 98 अरब 14 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया गया। FBR की टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक सदर मार्केट से 77 अरब 17 करोड़, जोड़िया बाजार से 3 अरब 5 करोड़, बहादुराबाद की मार्केट से 1 अरब 8 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। टिम्बर मार्केट के दुकानदारों ने 23 करोड़ रुपए टैक्स दिया। कराची में गैस बहरान पर बरहमी के कुछ घंटों बाद फिरदौस शमीम नकवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद पर इंसाफियन से माजरत कर ली। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि वो अपने लीडर और तमाम इंसाफियों से माफ़ी मांगते हैं। उनका इरादा था कि वो वज़ीर आज़म से वज़ीर तवानाई और सुई सदरन गैस कंपनी के बारे में शिकायत करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ही हुकूमती मुशीरों को मुखातिब करते हुए कहा था कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत बरकरार, सार्फिन परेशान। लियारी, खानादर, लियाकताबाद, डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों, सी व्यू, सदर, औरंगी, PCHS ब्लॉक 6 समेत कई इलाकों में गैस की आंख मचोली जारी। खवातीन के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया। होटलों में भी गैस प्रेशर में कमी से LPG सिलेंडर्स कोयलों का इस्तेमाल बढ़ गया। सुई सदरन ज़राए के मुताबिक 50 MMC FD गैस सुई नॉर्दर्न से मिलने के बाद सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान है। सिंध भर में CNG स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की तलाश जारी। आबिद अब तक पुलिस के हाथ न आया। आबिद के भाई और बहनोई को हिरासत में ले लिया गया। ननकाना साहिब में आबिद की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस का एक्शन। पुलिस खाली हाथ लौट गई। आबिद का कुछ पता न चला। पंजाब पुलिस गुज़िश्ता रोज़ आबिद की असली शक्ल को सामने रखते हुए रूप बदलने की मुख्तलिफ तस्वीर भी जारी कर चुकी है। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि तदरीसी अमल मौखर करने के फैसले में कोई बुराई नहीं। हर सूबा ये फैसला कर सकता है। कोई बुरा माने तो राजी कर लेंगे, लेकिन बच्चों की सेहत ज्यादा अजीज है। हैदराबाद में सरकारी स्कूल का दौरा, SOPs का जायजा। बताया कि SOPs पर अमल दरामद न करने पर कराची में 4 स्कूलों को सील किया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि स्कूल्स बंद करना सबसे आसान काम और खोलना मुश्किल काम है। सिंध हुकूमत ने स्कूलों से मुतालिक जो फैसला करना था मुशावरत से करते। हो सकता है कोरोना मजीद कुछ अरसा चले, लेकिन तालीमी इदारे बंद नहीं रख सकते। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि बच्चों के घर बैठने से तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। स्कूल खोलने से मुतालिक नजरसानी का एक मरहला रखा है। गुजरांवाला के 6 स्कूल्स में कोरोना के 24 केसेस सामने आ गए। तमाम तलबा की स्क्रीनिंग का फैसला। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं कि पंजाब में दीगर सूबों की निस्बत कोरोना की सूरत हाल बेहतर है। तलबा के लिए क्लासेस के दौरान मास्क पहनने में नरमी कर दी गई है। बलूचिस्तान में भी कोयटा, गवादर, चमन और जोब, लोरालाई, डेरा बुगटी समेत मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के केसेस रिपोर्ट होने के बाद कई स्कूल बंद कर दिए गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल के लिए फैज़ मोहम्मद के 6 असातिज़ा और तलबा में कोरोना की तस्दीक। साल 2018 में मजमूई टैक्स का 45% सिंध से वसूल हुआ, 35% पंजाब से वसूली हुई। टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक टैक्स देने वाले गैर तनख्वाहदार अफराद की तादाद 15 लाख से जायद और तनख्वाहदार अफराद की तादाद 12 लाख से जायद रही। 46,000 कंपनीज ने मजमूई टैक्स का 56% टैक्स अदा किया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि उन्हें मीडिया से पता चला कि शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता साल उनसे कम टैक्स दिया, जबकि आसिफ जरदारी और उनके बेटे बिलावल जरदारी ने मिलकर भी उनसे कम टैक्स दिया। मुल्क में भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए इन तीनों साहिबान से अपने असासों के तबादले के लिए तैयार हैं। अब इससे ज़्यादा क्या इसार का मुजाहरा किया जाए।
असद उमर ने बाद में एक और बयान में कहा कि एक दोस्त ने उन्हें बताया कि जो खबर उन्होंने देखी वो दुरुस्त नहीं और शहबाज शरीफ साहब ने उनसे तकरीबन 2 गुना से कुछ कम टैक्स दिया है, इसलिए जायज़ तबादला उनके निस्फ और मेरे तमाम असासों का होगा। मुल्क की यकजहती के लिए ये ऑफर भी कबूल है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि उन्होंने इनकम टैक्स के अलावा ज़राई टैक्स की मद में भी 1,99,87,335 रुपए अदा किए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सिर्फ इनकम टैक्स के अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। बिलावल भुट्टो ने 2019 में 45,65,243 रुपए टैक्स अदा किया। तर्जुमान का कहना है कि बिलावल सिंध में सबसे ज़्यादा ज़राई इनकम टैक्स अदा करने वाले अफराद में से एक हैं। एक हफ्ते में महंगाई 0.71% बढ़ी, 26 ज़रूरी अशिया महंगी। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट। चीनी, दाल मसूर, दाल चना, आटा, लहसुन, प्याज और टमाटर महंगे। जिंदा मुर्गी, ब्रायलर और अंडों की कीमत में भी इजाफा। ताज़ा दूध, दही, चावल, छोटा गोश्त भी महंगा हो गया। इस्लामाबाद में अमन अमान की खौफनाक सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। ज़मीनों पर कब्जों के जराइम का रुझान बढ़ता जा रहा है। हैरान कुन तौर पर रियासत की वजारतें और इदारे रियल स्टेट का गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं। इदारों वजारतों का रियल स्टेट कारोबार में मुलव्वस होना मफादात के टकराव का सवाल खड़ा करता है। इस्लामाबाद में जराइम, गुमशुदगियों और ज़मीनों पर कब्जों के बढ़ते केसेस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि शहरियों की बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए इदारे बिलवास्ता या बिलावास्ता मुबैना तौर पर कानून तोड़ने में लगे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने टैक्सिला में जिन्स की तब्दीली से 2 लड़कियों की शादी के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट्स और दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक अली आकाश बज़ाहिर लड़की है। नेहा ने आकाश को मर्द समझकर अपनी मर्जी से शादी की। तलाक के बाद नेहा और आकाश की शादी खत्म हो चुकी है। लड़की अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जा सकती है। अदालत का अली आकाश का नाम ECL से निकालने का हुक्म। कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट और अतराफ के इलाकों में वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनने वाला नेबरहुड प्रोजेक्ट के मेयार का पोल इफ्तिताह के चंद हफ्ते बाद ही खुल गया। 10 करोड़ डॉलर की लागत से बनने वाले मंसूबे के अतराफ की सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। नई सड़क पर कीचड़ और सीवरेज का पानी जमा। फुटपाथ का भी बुरा हाल। शेरशाह में सड़कों की हालत भी इंतहाई खराब। इलाका मकीन अजियत का शिकार। दादू में कीर्थर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों से कांचों में एक बार फिर रास्ते बंद हो गए। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सांगड़ में बारिशों को 12 रोज गुजरने के बावजूद कई देहात ज़ेरे-आब। ज़रई अराज़ी पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 190 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। गुलकार और अदाकार अली जफर ने सोशल मीडिया पर अपने ऊपर तनकीद करने वालों के खिलाफ FIA से राब्ता कर लिया। दरख्वास्त में कहा है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने के बाद से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साबिक कप्तान वसीम अकरम का अपने नाक़दीन के नाम पैगाम। कहा बदतमीजी बुज़दिल लोग करते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें स्विमिंग पूल पर बगैर शर्ट आने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन लोगों से कहना चाहते हैं कि गलती हो गई, आइंदा 3 पीस सूट पहनकर स्विमिंग पूल आएंगे। अगर ये भी पसंद ना आया तो घाघरा पहन लेंगे। और अदाकारा मीरा ने इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ लोग उन पर जादू करवा रहे हैं। वो अमन की सफ़ीर हैं, लेकिन उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। फैसलाबाद में थिएटर के बाहर उनके ड्रामे के दौरान फायरिंग से वो खौफजदा हो गई थी। घर से नहीं निकल पा रही। आजकल वो रक्स सीखने के साथ साथ सिखा भी रही हैं।
मीरा ने गुलकारा हदीका कियानी का गाना भी गुनगुनाया। गाने से पहले हदीका कियानी को साहिब कह गई।